नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़ न्यूज़। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद रावत ने अयोध्या लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में पहली बार क्षेत्र का भ्रमण किया। श्री रावत का भिटरिया में सपाइयों ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। प्रस्तुत है हमारे एडिटर इन चीफ श्री भोलानाथ मिश्र की रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव जी आज दुनिया में नहीं है, तो जो नीति और कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के हैं, इन नीतियों के तहत समाजवादी पार्टी लगातार प्रदेश की सेवा कर रही है। 4 बार सरकार बनी है, तो वही नीतियां हैं, वही कार्यक्रम है और उन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों के तहत हमारी पार्टी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करेंगे। एक नया इतिहास। और यहाँ तो ये अयोध्या सीट तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ के लोग सभी सम्मानित भाई, सम्मानित साथी, सम्मानित बुजुर्ग बहुत सौभाग्यशाली होंगे कि जब एक नया इतिहास बनेगा। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हारेगी, जो पूरे देश में अयोध्या को लेकर के अपना काम कर रही, राजनीति कर रही है, तो यहाँ जब उनको हार कर समाजवादी पार्टी जिताएंगे तो एक इतिहास और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नाम होगा। हम सबको प्रणाम करते हैं। आपके प्रतिद्वंदी कई बार के विधायक रह चुके हैं, विगत 2 बार से सांसद हैं अयोध्या के। उनका भी कहना है कि मतलब मजबूत रहेगा, बहुत सारे कार्य हैं या राम मंदिर है। क्या उनको परास्त करने के लिए क्या कोई योजना है इस तरह की जिससे उनको मतलब वो भी 5 बार शायद विधायक हैं और हम तो 9 बार के हैं और 1 बार जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पत्नी सोना देवी रह चुकी हैं। नहीं, इस बार में क्या मतलब, इस बार जैसे बता रहे भाजपा का बहुत परचम है और ये है। कुछ नहीं है, परचम केवल टीवी में है, अखबारों में माफ करिएगा, कोई परचम नहीं जनता के। किसी गांव में आप चले जाओ, किसी गांव में आप चले जाओ और हम ना जाएं और आप देखोगे कि 60% जनता आज परेशान है, निराश है। किस बात के लिए जनता इनका समर्थन करेगी? रात उनकी बीती खेतों में सांड को रखाने के, किस बात के लिए करी? 50 किलो की बोरी थी खाद में हमारी यूरिया की, उसको 40 कर दिया है। दाम वही है। किस बात के लिए करेगी? किस बात के लिए हमारे दलित भाई उनकी मदद करेंगे? हमेशा छूट रहती थी, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन और किफ़ायत रहती थी। दूर न जाइए, पुलिस की भर्ती के लिए वैकेंसी निकली है, आवेदन फार्म लिए जा रहे हैं। 400 रुपये आवेदन फार्म की कीमत है। वही कीमत सामान्य जात के लिए है और वही दलित के लिए है। ये किस बात के लिए? महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, आसमान पे चली गई है। 450 रुपये का सिलेंडर मिलता था, अब 1200 के लिए इनको वोट देगी? पता चलेगा, मैदान में कूदे तो जगह जगह चर्चा हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ाई के बाहर है। 1 सप्ताह के अंदर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूँ। जनता की आशाएं, जब जनता ने डिसाइड कर लिया है, जनता ने डिसाइड कर लिया हमें क्या करना है। हम तो अभी कभी गाँव सब जग गए नहीं, हमारी सबसे मुलाकात है नहीं, लेकिन लोगों ने पहले ही फैसला कर दिया है कि अवधेश प्रसाद रावत को निश्चित तौर से यहाँ जिताना है और एक इतिहास कायम करना है। अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव पहली बार है कि ऐसी महत्वपूर्ण सीट पर हमको मौका मिला है। ये देश की आज़ादी के बाद 75 साल में पहला अवसर और हमारी पार्टी हमारे नेता पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, उसी के तहत इंडिया
पार्टी का गठन और समन्वय रहेगा, निश्चित तौर से वो हार का सामना करना पड़ेगा। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के बारे में क्या राय है? तो सामान्य साथ वर्ग लेंगे या मेरे साथ है, साथ है? नहीं तो आपने मेरे कहा साथ है। पीडीए, आपने कहा पीडीए पीडीए बनी है, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। आप शहर में चले जाओ, बगल में आपका है ना, रिश्तेदारियाँ आपकी हैं, आप वो जाते आते हो। हमेशा सब ने, ये चुनाव ऐसा है कि इस चुनाव में हमें सभी जाति का, सभी धर्मों का, सभी उम्र के लोगों का सहयोग है, समर्थन है, आशीर्वाद है। ये करेंगे मेरे लिए कहीं, और हम लोग कोई जातवादी थोड़े हैं। समाजवादी तो जातवादी हो ही नहीं सकता, और जो जातवादी होगा समाजवादी नहीं होगा। हम लोग तो सबको साथ लेकर चलते हैं। माता प्रसाद पांडे जी हमारे वो थे विधानसभा। हमारे क्षेत्र में जैसे कि आपकी पार्टी के द्वारा बताया जाता है ये समस्या, जैसे आपने कुछ समस्याओं के बारे में बताया, जैसे बेसहारा जानवर समस्या है या खाद की समस्या है, इनका निराकरण कैसे करेंगे? जैसे क्या कुछ और समस्याएं जो हैं उनका निराकरण, मतलब जनता के बीच में जाएंगे तो क्या? जनता के बीच में सारी समस्याओं की जड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप इसको हटाएंगे और हटाकर सारी समस्याओं का निदान होंगे। आपके इंडिया गठबंधन का अभी प्रधानमंत्री नहीं क्लियर हुआ है, क्या उम्मीद है किसको बनाएंगे या कुछ? आप किसी के लिए राय देना चाहो तो बता दो अभी से। हम तो आप ही बन जाए, हम तो आप ही के लिए कह रहे हैं, हमारे नज़दीक आप हैं, ये हमारे नज़दीक तो आप है ये ना। सौभाग्य आपका होगा। हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे आप ही बन जाए। ये सौभाग्य है। फिर भी जो है आपके नेता है, जी। मेरे नेता अखिलेश यादव जी हैं, तो अभी तो उन्हीं का नंबर है। उनके पिताजी को तो हम लोग प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, माननीय नेताजी को जिंदगी में साथ रहे, लेकिन वो दिन दूर नहीं है। उनके नायक बेटे अखिलेश को निश्चित तौर से इस देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा।